अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं दो बड़े चेहरे अब्दुल मनान सर, संजय ठाकुर जी। और इसी के दरमियान में हमारे समक्ष हैं गढ़वा जिला आजसू अध्यक्ष और जाने माने लीडर, फायर ब्रांड लीडर दीपक शर्मा जी। क्या कुछ कहेंगे सर? अचानक आप लोगों का उपस्थिति हुआ। सभी को आपके चैनल से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार है, प्रणाम है। लगातार आजसू पार्टी यहाँ के गरीब गुरबों, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते आई है और आगे भी करेगी। ये सब विषय जो अभी आपने देखा कि नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का आतंक यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी और प्रतिनिधि मचा करके रखे हैं, उसके लिए आजसू एकदम दीवार की तरह वहां पर सामने खड़ी है। आजसू पार्टी कभी डरी है न डरती है। और वैसे लोग जो लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का मैं फेसबुक पर कमेंट देख रहा था कि अब आजसू पार्टी में तो एक विधायक है, क्या होगा। तो मैं वैसे लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि आजसू पार्टी का स्थापना 22 जून 1986 को हुआ था। 86 में हमारा न तो एक विधायक था और न एक सांसद था, एक मुखिया तक भी आजसू का नहीं था। इसके बावजूद भी झारखंड को लड़ करके आजसू ने लेने का काम किया। मैं उन लोगों को भी बतलाना चाहता हूं कि भारत की सरकार, जब यहां पर राजीव गांधी की सरकार थी, तो भारत सरकार वार्ता के लिए किसे बुलाया? आजसू पार्टी के 11 डेलीगेट्स को दिल्ली से विशेष जहाज आया रांची से लेकर के आजसू के लोगों को उड़ान भरा और दिल्ली गया और दिल्ली की सरकार से वार्ता हुई। और वार्ता एक बार नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वार्ता हुई। बूटा सिंह जब गृह मंत्री थे तो उनसे वार्ता हुई और तीनों बार प्लेन रांची लैंड करता है। रांची से यहां के आजसू के 11 सदस्य को, टीम को लेकर के उनके साथ वार्ता हुई। आज नतीजा वही है कि झारखंड अलग हुआ। अब बाकी यहां झारखंड नाम से कई पार्टी हैं, लेकिन आजसू के अलावा किसी भी दल के लोगों को, एक भी व्यक्ति को भारत सरकार ने आज तक नहीं बुलाया। ये सच्चाई है। जिनको देखना है तो झारखंड का इतिहास उठा करके लोग देख लें। तो आजसू ऐसा पार्टी है कि मेरा जब एक मुखिया नहीं था, हम झारखंड ले लिए, तो आजसू के पास हौसला है, आजसू के पास संघर्ष करने की ताकत है। और उस ताकत के बदौलत हम लोग यहां पर खूंटा गाड़ करके रखे हैं। हर परिस्थिति में, चाहे चेहरा सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, लड़ने के लिए, वीट सीट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, आपके ऊपर अभी कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए। अरे ये कब नहीं होता है? जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो कई सारे लोग उसको रोकने के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, होते हैं। ये आज का दौर की बात नहीं है, ये पुराने जब झारखंड आंदोलन की बात हुआ था तब, और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी बात करें तो गिने चुने लोग, पूरे देश में जितनी जनसंख्या थी, मात्र 10% लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होते थे। 90% लोग यानी बाउंड्री से बाहर होकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन को लोग देखते थे कि लोग कर क्या रहा है। लेकिन देश आजाद हो गया, झारखंड भी आजाद हुई, और ये गढ़वा से भी भ्रष्टाचारियों से आजसू पार्टी यहां आजादी दिला करके रहेगी। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि आगामी इन्हीं विषय को लेकर के आगामी जो 20 जनवरी है, रंका मोड़ पर गढ़वा के एक एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आइए, अगर गढ़वा में भ्रष्टाचार से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, गढ़वा को लूटने से बचाना है, और गढ़वा को विकास के मार्ग पर अगर आगे आप देखना चाहते हैं, तो 20 जनवरी को आजसू पार्टी का जन आक्रोश धरना प्रदर्शन रंका मोड़ घंटा घर के पास है। आप गढ़वा के तमाम लोगों से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि अगर इस आंदोलन में सही मायने में अगर गढ़वा को बचाना चाहते हैं तो आइए, इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाइए और इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करिए। और ऐसे भ्रष्टाचारी को और ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हर व्यक्तियों को कबार फेंकने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। जन आंदोलन का क्या उद्देश्य है? जन आंदोलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारा पहले से भी है। आज 2 साल पहले से भी यहाँ का मूलभूत विषय को लेकर के शेखर जमुआर एक डीसी हुआ करते थे, महाचोर होता था डीसी, महाचोर। एक नहीं कई आवेदन दिया गया, लेकिन वह व्यक्ति किसी भी आवेदन के आलोक में कार्रवाई नहीं किया। देखिए, अब दूसरा व्यक्ति आया, माननीय दिनेश कुमार यादव जी, गढ़वा के डीसी हैं। एक आवेदन पर यह उपायुक्त
तत्काल कार्रवाई कर दिए। और यहां पे 84 दुकान का जो आप देख रहे होंगे कैसर हिंद के जमीन में बनाए, तालाब में 1.5 करोड़ का पैसा निकासी हुआ, उसमें एक भी स्टेच्यू नहीं बना, फव्वारा नहीं लगा, बोर्डिंग नहीं लगा, बहुत सारा चीज था, सारे पैसा निकासी हो गया। ये डीसी कभी ना कभी इसी धरती पर चोर भी रहते हैं और ईमानदार भी रहता है, बस पहचानने की जरूरत है। ये डीसी आते के साथ आवेदन के आलोक में उन्होंने जांच के लिए गढ़वा एसडीओ को दिया और गढ़वा एसडीओ का रिपोर्ट भी आ गया। ये 100% जो आजसू पार्टी के लोग आवेदन दिए थे, उस आवेदन को गढ़वा एसडीओ ने उसको ट्रू कर दिया। अब कोई बचने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रिटर्न में अब आ गया आजसू पार्टी के पास। अब हाईकोर्ट हम लोग जा रहे हैं और पीआईएल निश्चित रूप से करेंगे और इनको अंतिम सांस तक इनको लड़ाई को लड़ेंगे और इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे और इनको जेल के सलाखों तक ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचारी को जाना होगा। इसलिए एक बार पुनः सबको मैं गढ़वा वासियों को हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आइए इस आंदोलन में आइए और गढ़वा को बचाइए। गढ़वा का बचाने के लिए केवल दीपक शर्मा अकेले नहीं बचा सकता है, आप सबकी आवश्यकता है, आप एक एक नौजवानों की आवश्यकता है, एक एक दबे कुचले वर्ग के लोगों की आवश्यकता है, वैसे लोगों की भी जरूरत है जो झुग्गी झोपड़ी में दुकानें खोल करके रखे हैं, आज तक उनको दुकान नहीं मिला है। आपका लड़ाई आजसू पार्टी लड़ रही है और आजसू पार्टी का यह जन आंदोलन 20 जनवरी को रंका मोड़ पर होने वाला है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और इस जन आंदोलन को पूरे मजबूती के साथ बल देते हुए इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस जन आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सही जी, जो झारखंड के पूर्व जल संसाधन पेयजल स्वच्छता मंत्री रहे हैं, वह हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं। सभी साथियों को एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आइए, गढ़वा को बचाने के लिए आइए। जब आप लोग जगेंगे, यानी कि जब गढ़वा जगेगा तो निश्चित रूप से गढ़वा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।